हाँ तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करो, और मैं ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहा हूँ कि अगर आप जिम जा रहे हो और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो पहले ही दिन से भाई ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करना। ईगो लिफ्टिंग से बॉडी वगैरह कुछ नहीं बनेगी, जितना है वो भी शरीर में कुछ ना कुछ इंजरी हो जाएगी, और उसके चक्कर में तुम्हारे घर वाले तुमको कभी जिम नहीं जाने देंगे। और एक तुम्हारे अंदर भी वो ट्रॉमा जैसा हो जाएगा कि भाई मैं जिम जाता हूँ तो मेरे ये लग गई, तुमने ये नहीं देखा कि तुम खुद ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। तुमने बस ये देखा कि यार जिम जाने से इंजरी हो गई, या फिर बहुत लोगों के दिमाग में पहले ही ऐसा बन रखा है कि यार कि जिम जाने वाले बंदे तो मर जाते हैं, या फिर हार्ट अटैक आ जाते हैं, या फिर कुछ आ। वो हार्ट अटैक वगैरह भाई जिम जाने से नहीं आते, वो आते हैं गलत गलत चीज़ों से। जैसे कि कोई ले रहा है स्टेरॉइड वगैरह ले रहा है, मतलब किसी की गाइडेंस में नहीं ली तो आ रहे। नहीं तो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है जैसे आर्नोल्ड, रोनी कोलमैन, सीबम वगैरह, ये मतलब इतने बड़े बड़े हैं कि इनने किसी की गाइडेंस में लिए हैं और बहुत स्टेरॉइड लगाए इनने, क्योंकि ये कंपटीशन वगैरह खेलते थे। इनको तो अभी तक हार्ट अटैक वगैरह कुछ ही नहीं आया। जो बिगिनर होते हैं उनको ही ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब जिसने 2-3 साल जिम करी उसके बाद उसने स्टेरॉइड लगा लिया, वो खुद को प्रो समझ रहा है कि हाँ भाई मैं स्टेरॉइड लगा देता हूँ, मैं तो कंपटीशन लड़ूंगा, या फिर उनके लेवल तक जाने की सोचते हैं। तो किसी की गाइडेंस में नहीं लगाते, जब एक चांस रहते हैं हार्ट अटैक वगैरह के, और उसके चक्कर में बहुत लोग मतलब बदनाम हो जाते हैं कि यार जिम जाने वाले तो मर जाते हैं जल्दी, या फिर जिम जाने वालों की तो शरीर ख़त्म हो जाता है। मतलब ऐसा बना रखा है दिमाग में कि जिम जाने वाले मर जाएंगे। तो भाई इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करो। अगर तुम जिम में जा रहे हो, पहले ही दिन से दूसरे बंदे को देख के मत लगाओ कि दूसरा बंदे को अगर 6 महीने हो गए, तुमको अभी पहला ही दिन है, पर तुम क्या करते हो कि उसको देख के तुम 10 किलो का डंबल उठा लिया, 12 किलो का उठा लिया। पहले दिन तो तुम लगा लोगे, पर अपनी बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अपन ने पहले ही दिन में खुद को पुश कर करके, मतलब पहले दिन में तुमने ये सोच लिया कि आज ही बॉडी बन जाएगी, मतलब खुद को इतना पुश कर लेंगे। मेरे को ही पता है, सबको पता है कि तुम उठा दोगे 10 किलो का। अब इतने बड़े हो गए हो, 20-22 साल के हो या फिर 18 साल के हो, जितने भी साल के हो तुम 20-22 किलो के, मतलब 18 साल के हो या कितने साल के हो, 15 किलो का उठा लोगे तुम, 20 किलो का उठाओगे। इतनी तो तुम्हारी कैपेसिटी है, सबको पता है। पर वो ये फॉर्म सही नहीं होगी, कुछ सही नहीं होगा, इंजरी हो जाएगी उस चक्कर में, तुम्हारे घर वाले तुमको कभी जिम नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईगो लिफ्टिंग करना नहीं चाहिए, ईगो लिफ्टिंग करना ही नहीं चाहिए। जिम में भी बहुत लोग आते हैं जो डेड लिफ्ट लगाते हैं, मैं बता रहा हूँ उनमें से 90% लोग हैं जो पूरी टोटल गलत लगाते हैं डेड लिफ्ट। वो बस इसलिए लगाते हैं कि यार ये भी लगा रहा है, मैं भी अगर लगाऊंगा तो थोड़ी बहुत हवाबाजी हो जाएगी, अगर 50 किलो उठ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक इसलिए भी लोग बाग ज़्यादा लगाते हैं, वेट की वीडियो बन रही है यार, अपन डालेंगे अपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया के कोई भी ऐप पे डालेंगे अपन, तो लोग बाग अपन को देखेंगे यार जिम चालू कर ली और इतना वेट उठा रहा है, ये मस्त उठा रहा है। डेड लिफ्ट से कोई हवा मतलब वो नहीं होती कि भाई तुमको कुछ अच्छा मिलेगा, वहाँ से पैसे आ जाएंगे, लोग बाग देखेंगे और यार इतना वजन, शाबाशी नहीं मिलेगी। लोग बाग तुमको गाली देंगे उल्टा कि क्या लगा रहा है ये, तेरी फॉर्म गलत है, अगर किसी को पता होगा तो। डेडलिफ्ट टोटल लोग गलत लगाते हैं। बस डेडलिफ्ट बेसिकली उनके लिए जो या तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए डेडलिफ्ट है। अगर तुमको बेसिक नॉर्मल जिम करना है या बॉडी फिट रखनी है तो उसके लिए डेडलिफ्ट नहीं है, एक मशीन आती है उसका नाम डेडलिफ्ट टाइप की मशीन है, या फिर डेडलिफ्ट भी अगर लगा रहे हो, लोअर बैक की मसल है, इसको कम वेट से लगा लो डेडलिफ्ट अगर लगाना चाहते हो तो। ये मत लो कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में ज़्यादा वेट मत लगाओ, ईगो लिफ्टिंग मत करो। मैंने तो डेडलिफ्ट लगाना ही बंद कर दिया, क्योंकि भाई लोग बाग इतनी गलत लगाते हैं, उनके चक्कर में देखते 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 एक वीडियो तो बन जाएगी, पर अगर लोअर बैक की इंजरी हो गई कभी सही नहीं होगी, बहुत कम चांस रहते हैं इसके सही होने के। और इस चक्कर में तुम ना तो खुद जिम जाओगे, ना फिर तुम्हारे आगे बच्चे होंगे, या फिर तुम्हारे चाचा का लड़का होगा, कोई भी होगा, मौसी का रिलेटिव में कोई भी होगा, तुम उनके लिए एक एग्जांपल बन जाओगे कि यार उसके तो जिम जाने से ये हो गया था, तो तू मत जाओ। उनके लिए तुम ये बन जाओगे कि यार उनको जिम नहीं जाने देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अगर कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो तो कम वेट से लगाओ, नॉर्मल चलो, रेगुलर चलो, बॉडी बनेगी, धीरे धीरे बनेगी, एक दिन में नहीं बनेगी। एक दिन में तुम उठा लो 20 किलो 50 किलो, अगले दिन छुट्टी करोगे। बहुत लोग यही करते हैं, पहले ही दिन जाते हैं और लगा दिया कि भाई रेगुलर आऊँगा। और एक ये भी मिथ बन रखा है कि नेचुरल चलूँगा। नेचुरल कुछ ही नहीं होता भाई, सब चीज़ स्टेरॉइड और नेचुरल ये दो चीज़ें रहती हैं। प्रोटीन पाउडर लेने को कोई ये नहीं बोलता कि ये नेचुरल नहीं है। प्रोटीन पाउडर भी नेचुरल में आता है, क्रेटीन भी नेचुरल में आता है। बॉडी बनती है 3 चीज़ों से। जिम जाने से सिर्फ बॉडी नहीं बनती। जिम जाने का मतलब है 20% है जिम का काम, 80% तो तुम्हारी डाइट का है और रेस्ट का है। तो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत करो मेरे कहने से, मैं तो बिल्कुल नहीं करता भाई, मैं तो जितना उठता है हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खुद को पुश मत करो, खुद को पुश करो जब तक करो, पर 1 महीना तो रेगुलर, मतलब तुम नॉर्मल कम वेट से चलने दो।
तुम्हारी बॉडी खुलने दो, सारी मसल अनलॉक होने दो एक बार में। अगर तुम्हारी मसल ही नहीं खुली और तुम हैवी वेट लगाओगे तो जो मसल खुलने वाली है वो भी तुम्हारी लॉक हो जाएगी, वो भी उसमें उसकी भी बढ़ेगी नहीं वो मसल तुम्हारी। तो इससे बढ़िया तुम ईगो लिफ्टिंग मत करो, नॉर्मल नेचुरल चलते रहो, कम कम वेट से लो, धीरे धीरे तुम सारी मसल को कवर करते चलो। ऐसे नहीं कि लेग डे स्किप कर दिया अब तुमने कि भाई मैं तो डेली बाइसेप मारूंगा। बहुत बंदे मेरी नज़र में जिनकी बाइसेप देखोगे तो तुम 18-18 की बाइसेप है, और चेस्ट पे अगर तुम उनके हाथ लगा दोगे तुम बोलोगे यार तेरी चेस्ट तो है ही नहीं। एक मेरा दोस्त है वो मेरे को बताता है कि मैं बोलता हूँ भाई तेरी बाइसेप अच्छी है, वो क्या बोलता है मेहुल भाई 1 साल तक मैंने बाइसेप ही लगाई है। बाइसेप तो तुम इतनी फुला लोगे, चेस्ट बैक शोल्डर लेग ये कुछ ही नहीं दिखता, फिर उस बस उसमें दिखती है बाइसेप ही बाइसेप दिखती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईगो लिफ्टिंग तो बिल्कुल मत करो, नेचुरल चलते रहो। सबकी बॉडी बनती है, बॉडी नहीं बनेगी तो तुम्हारे अंदर स्टेमिना होगा, स्ट्रेंथ होगा। डेडलिफ्ट से भी आती है स्ट्रेंथ, मैं नहीं कह रहा डेडलिफ्ट से भी स्ट्रेंथ आती है, पर तुम्हारी फॉर्म सही नहीं होगी उसमें। और स्ट्रेंथ के चक्कर में तुम लगाते लगाते इतना हैवी ले जाओगे कि तुम्हारी लोअर बैक इंजरी करा के तुम डेडलिफ्ट ही बंद कर दो। और लोग बागों को जिम में हार्ट अटैक इसलिए आते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं इसलिए नहीं आते, स्टेरॉइड हर कोई नहीं लेता इसलिए नहीं आते। जो स्टेरॉइड नहीं लगाते उनको भी हार्ट अटैक आ चुके हैं। वो भी इसलिए आते हैं क्योंकि वो बिल्कुल कार्डियो नहीं करते हैं, कार्डियो पे बिल्कुल ही वर्क नहीं करते, बस वो हैवी लिफ्टिंग करते रहते। मैं कहता हूँ कि अगर तुमको वर्कआउट चालू करना उससे पहले तुम 10 मिनट नॉर्मल वॉक कर लो, या ट्रेडमिल कर लो, या फिर एक छोटी सी स्प्रिंट लगा लो 100 मीटर की 500 मीटर की, जितने की भी तुम स्प्रिंट लगा सकते हो उतने की स्प्रिंट लगा लो, या फिर स्कीपिंग कर लो, या फिर सपाटे लगा लो। सपाटे बेस्ट एक्सरसाइज है, कार्डियो भी हो जाएगा उसमें और पूरी बॉडी भी अनलॉक हो जाएगी। वार्म अप के उसमें ले लो सपाटों को। और एक रोप वाला भी आता है जिम में, वो भी कर सकते हो, जंपिंग भी कर सकते हो, बहुत चीज़ें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम कोई भी मसल की एक्सरसाइज लगा रहे हो उससे पहले तुम कार्डियो कर लो तो तुम्हारे हार्ट अटैक के चांस ख़त्म हो जाएंगे। और आइसक्रीम खिला के जाएगा क्या भाई? हार्ट अटैक के चांस ख़त्म हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मसल की तुम एक्सरसाइज लगाओ उससे पहले तुम वार्म अप उसका अच्छे से करा करो, जिससे तुम्हारी कोई इंजरी नहीं हो। और बिगिनर हो तो वेट कम ले लेके धीरे धीरे खुद को इंक्रीज़ करो। ये नहीं कि आज वेट कम ले लेता हूँ मैं, पहला दिन है तो मैं 2.5 किलो लेता हूँ, दूसरा दिन है तो मैं 5 ले लेता हूँ। नहीं भाई, पहले दिन अगर 2.5 ले रहे हो दूसरे दिन भी 2.5, एक हफ्ते तो मतलब रेगुलर में। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई बिगनर है उसको वर्कआउट करना है तो पहला जो महीना रहता है उसको मशीनें लगानी चाहिए, बिल्कुल भी डंबल के हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। मैं जिम गया था, मेरे को उनने सिखाया था जिम वालों ने कि भाई पहले 1 महीने तो मेरे को जिम के डंबलों के हाथ भी नहीं लगाने। बहुत बंदे आते हैं जिस जिम में गाइडेंस नहीं रहती, मतलब लोग बाग पैसे दे देते कि हाँ भाई मैं जिम जा रहा हूँ, वो सीधे से डंबल लगाते हैं और अगले दिन से छुट्टी कर लेते हैं। उनकी फ़ीस इसलिए ही बर्बाद हो जाती है। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, वही मेरी फ़ोटो देखते जब मेरे को फ़ोन करते कि मेहुल यार मेरे को भी कल से जिम लेके चल। तो भाई मैं नहीं लेके जाता क्योंकि मेरे को पता है ये ईगो लिफ्टिंग करेंगे, इससे इनके चक्कर में मेरे को भी सुनने को मिलेगा, इस चक्कर में मैं नहीं करता। तो मेरा यही मानना है कि ईगो लिफ्टिंग मत करो, रेगुलर चलते रहो। और डेडलिफ्ट तो छोड़ दो, जैसे मैंने भी छोड़ दिया। डेडलिफ्ट के अलावा ही बहुत एक्सरसाइज है जिससे तुम अपनी लोअर बैक ट्रेन कर सकते हो। तो बस यही है, ईगो लिफ्टिंग मत करो, लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक, तुम जा रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।